हेलो एवरीवन, सब कैसे हो आप? आई होप आप सबके बहुत सही होंगे। सो गाइस, बहुत दिनों से ना हम देख रहे थे कि नेशनल मुद्दा आजकल बहुत ज्यादा कुछ चल रहा है कि देश में ये संकट है, वो संकट है। एंड यू नो व्हाट, जब संकट एग्जैक्टली आ रहा है, सो बहुत दुख की बात है कि संकट को डिस्कस नहीं करना चाहिए। क्यों? इसके हर किसी के पर्सनल रीजंस हो सकते हैं। वी आर नॉट इनटू दैट, बट हमें ये जानना जरूर है, हमें डिस्कस करने की चाह है कि भाई नेशनल मुद्दा क्यों नहीं उठाया जा रहा है। फर्स्ट पॉइंट, 30 तारीख को मॉनसून सत्र की बैठक के लिए मार्च करना था एंड 18 तारीख को ही 18 तारीख की अर्ली मॉर्निंग को ही 7 बजे वांगचुक जी को अपनी प्रोटेस्ट की प्लेस से उठा लिया। Here is the twist, जहाँ पे अब एक तरफ से लोग बहुत ही ज्यादा असहाय हो गए थे कि इतने इम्पोर्टेंट पर्सन जो कि इस मुहिम में सबसे ज्यादा बड़ा काम कर रहे थे, दैट इज सोनम वांगचुक जी, उनको ही उठा लिया गया। अब हाल ही में 20 जुलाई को ना एक छोटा सा मुद्दा हुआ था। वो मुद्दा बस इतना सा था कि 8-10 बच्चे थे जो नीट पेपर के एग्जाम्स की वजह से या फिर फैमिली प्रेशर बोलो या फिर करियर का प्रेशर बोलो, चीज़ों की वजह से उन्होंने अपनी जान दे दी। एनी हाउ, हो सकता है कि वो बहुत टाइम से अपना नीट पेपर दे रहे होंगे, उनकी कैरियर में कोई ऑप्शन नहीं बचा होगा या ब्ला ब्ला ब्ला, देयर काइंड ऑफ छोटे छोटे प्रॉब्लम्स, राइट। तो बस यही था कि बहुत सारे लोगों ने ट्राई किया कि उनके बिहाफ पे एक वॉइस रेज करी जाए कि एग्जैक्टली हमारे यूथ के साथ में क्या हो रहा है। एंड एनी हाउ, ये मुद्दा आई सपोर्ट ऑल्सो बीइंग ओपनली, बिकॉज कि ये मुद्दा ऐसा है ना कि हम आए दिन देखते रहते हैं कि किसी एक फीमेल के पेट में टॉवेल छूट गया, किसी के पेट में सिजर छूट गया, तो हम छोटे एज से देख। वैसे गौरतलब है कि ये जो हमारी प्रोटेस्ट वाली बात स्टार्ट हुई थी वो ऑलमोस्ट 1 महीने से ज्यादा पहले ही स्टार्ट हो चुकी थी। एंड यहाँ 45 डेज के अराउंड कुछ टाइम हो, 45-47 डेज। सो द पॉइंट इज कि जब इस मुद्दे को उठाया गया था तो कुछ पार्टीज इस कंट्री में अचानक से मतलब रेज हुई एंड सडनली मूवमेंट स्टार्ट कर दिया। कुछ लोगों का ग्रुप बना एंड दे क्रिएटेड देयर ग्रुप कि अब हम इस वॉइस को ना रेज करते हैं, हमारे माननीय श्री प्रधानमंत्री जी तक पहुंचाते हैं। एंड द पॉइंट वाज आल्सो फेयर बिकॉज ये पीसफुल प्रोटेस्ट के नाम पे ही स्टार्ट किया गया था, जिसमें किसी से, हाँ यू कैन से कि इस पीसफुल प्रोटेस्ट को ना बहुत कम ही लोग जानते थे। यू कैन से बहुत ही छोटा सा मुद्दा था ये, जैसे छोटा सा मुद्दा था वैसे छोटे छोटे से लोग जानते, बहुत कम लोग ही इसके बारे में जानते थे स्टार्टिंग में। आई थिंक ऑब्वियसली ये छोटी सी बात है तो फिर जो मेन स्ट्रीम मीडिया है वो क्यों ही उसको कवर करेगी, राइट। एंड द पॉइंट इज एग्जैक्टली स्ट्रे में से ही जा रहा था, कौन प्रोटेस्ट पे बैठा है, कौन सी दिल्ली, कौन सा जंतर मंतर, किसी को कुछ नहीं पता। पॉइंट इसमें एड ऑन तब होता है जब इसमें इस मूवमेंट में एक बड़ा नाम अचानक से आकर शामिल हो जाता है एंड दैट इज ऑल्सो इन प्रॉपर पीसफुल मैनर। यू नो व्हाट, अगर ये लोग हिंसा करते ना तो उनके पास एक ऑप्शन होता कि एक अगेंस्ट खड़े होने का, कि दिखाने का। बट द पॉइंट वाज कि जब एक बड़ा नाम एंटर हुआ तो यहाँ पे एग्जैक्टली आग की जो लपटें होती है वो स्टार्ट हो गई। बिकॉज एक बंदा बिना मतलब खाना पीना छोड़े देश के रिनोन पर्सनालिटीज ने उसमें आना स्टार्ट किया एंड इम्पोर्टेंट एज सुन एज सोनम वांगचुक जी ने इस प्रोटेस्ट में अपना सहयोग देना स्टार्ट किया। इन द वे उन्होंने जिसे स्टार्ट किया, जिस तरीके से उन्होंने पहल करी, वो चीजें लोगों को खटकी। ठीक है, आह्वान किया उन्होंने 20 जुलाई को जब संसद का मॉनसून सत्र स्टार्ट होता है उस टाइम पर, ताकि अपनी बात को डायरेक्टली जो बैठक होती है सदन की उसके सामने पीसफुल तरीके रखा जाए, ताकि जो सरकार है वो एटलीस्ट एक मुद्दे पे आकर सुने तो सही। मुद्दा सिर्फ इतना था कि सरकार बैठकर बात तो करे, सुने तो सही। एंड द वेरी ओन क्या होता है कि बस ये
सो बेसिकली कहानी तब से स्टार्ट हुई है जब से ऑलमोस्ट 10 से 12 दिन हो चुके थे जंतर मंतर पे सोनम वांगचुक जी के पीसफुल प्रोटेस्ट को। बट वो जब लोगों ने देखा कि बड़ी बड़ी जो पर्सनालिटीज है, बॉलीवुड स्टार्स, स्पोर्ट्स पर्सन्स या फिर एक ऐसे पर्सनालिटी जिनके पास एक्चुअली क्राउड सबसे ज्यादा है, जब उन्होंने एक भी स्टैंड लेना मना कर दिया, लाइक किसी ने इंटरेस्ट शो नहीं किया। एनी हाँ, उनको क्या करना है, उनको तो अपने बच्चों को फॉरेन में भेजना है पढ़ाने के लिए, उनको क्या स्ट्रगल करने की जरूरत है, राइट। एंड ऑलरेडी वो अपने आप को इतना स्टैब्लिश कर चुके हैं कि उन्हें कोई जरूरत नहीं है। यहाँ पे पॉइंट था आम जनता का। आम जनता, आपके और मेरे जैसे जनता, जो आज भी हमारे घर पे हर एक छोटी सी चीज के लिए ना हमें कई बार सोचना पड़ जाता है कि हम ये कैसे करेंगे। तो ऑलमोस्ट 2 वीक से ज्यादा हो चुके थे, ना सरकार इस पे चू चाय करने के लिए तैयार थी और ना ही सोनम वांगचुक जी अपनी हंगर स्ट्राइक को तोड़ने के लिए। पॉइंट यहाँ पे बनता है कि उन्होंने जब आह्वान किया, नो डाउट इस दौरान स्टार्टिंग के 15-20 दिन के आसपास में बहुत सारे ऐसे पर्सनालिटीज भी थी जिन्होंने सोनम वांगचुक जी के लिए और उनके हेल्थ के लिए सपोर्ट करना स्टार्ट किया। यानी हाँ, दे आर ऑल्सो इन्वॉल्व, क्योंकि कहीं ना कहीं वो उनके अंदर की छुपी हुई आवाज को भी, दबी हुई आवाज को भी उठाना चाहता था। लेटर ऑन जैसे ही चीजें आग में लपट की तरह बढ़नी स्टार्ट हुई है ना, अचानक से आता है बूम। 18 जुलाई को सोनम वांगचुक जी को सुबह 7 बजे डिटेन कर लिया जाता है। 30 तारीख को मॉनसून सत्र की बैठक के लिए मार्च करना था एंड 18 तारीख की अर्ली मॉर्निंग को ही 7 बजे वांगचुक जी को अपनी प्रोटेस्ट के प्लेस से उठा लिया जाता है। Here is the twist, जहाँ पे अब एक तरफ से लोग बहुत ही ज्यादा असहाय हो गए थे कि इतने इम्पोर्टेंट पर्सन जो इस मुहिम में सबसे ज्यादा बड़ा काम कर रहे थे, दैट इज सोनम वांगचुक जी, उनको ही कर लिया गया। अब क्या? अब बस इतना ही था कि अब जो लोग बचे हुए 18 तारीख तक ना कोई मीडिया, ना कोई सोशल प्लेटफॉर्म, ना कोई इंफॉर्मेशन, जहाँ तक जो भी चीजें चल रही थी अंदर से इंस्टाग्राम एंड लोगों के थ्रू ही सबसे ज्यादा वायरल हुई। एट द एंड 18 को जैसे वांगचुक जी को उठा लिया गया, उसके बाद आती है असली प्रोटेस्ट की शुरुआत। जस्ट बिकॉज कि इम्पोर्टेंट पर्सन वांगचुक जी भी उठा लिया गया, तो अभिजीत दीप के भी बैठे पीसफुल प्रोटेस्ट में, जिन्होंने अपना जो अन्न है उसको त्याग दिया। उसके बाद स्टार्ट होती है एक पॉइंट दूसरे, जहाँ पर लोगों में आक्रोश और भी ज्यादा बढ़ चुका था कि जहाँ पे पीसफुल प्रोटेस्ट को आपको संबोधित करना चाहिए था, आपको आगे जाना चाहिए था, ताकि आप इनका जो हंगर स्ट्राइक है उसको तोड़वा सकें एंड एक बेटर सा